जा रही हूँ, जो यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपके घर में यह धन का भंडार भर देगी। यह कुबेर का खजाना ही माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे और हमारे घर में धन आ जाए। मेहनत तो हमको करनी होगी, लेकिन हमारे जो बहुत सारे कार्य हैं, वहाँ रुके हुए कार्य है, नौकरी में उन्नति है, बहुत सारी चीज़ों में, तो आप अच्छे योग में इस वनस्पति को अपने घर के ऊपर लगाकर और आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में आप इस पौधे को लगाइए। ऐसे तो मैंने पूरे ब्लॉग में इसकी जानकारी दी, तो विस्तार से देखिए। आप विस्तार से देखने के बाद में पूरे ब्लॉग को और यहाँ वनस्पति जरूर लगाइएगा। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को, यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि यहाँ वन कुमारी है, अब वन कुमारी को भी अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। वास्तु दोष के लिए, बहुत सारी एनर्जियों के लिए इसकी तो बहुत सारे प्रयोग हैं। तो आप इसका पौधा अपने घर पर लगाइए। इसमें आप एक आध महीने में भी पानी देंगे तो चलेगा। जो आप प्लास्टिक की चीज़ें खरीदते हैं, सारी चीज़ें वो मत खरीदिए भाई। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ भगवती की ऐसे ही कृपा है, इतने सारी वनस्पतियाँ हैं। यहाँ जो काली हल्दी है, इसके बारे में बहुत भ्रांति है, लेकिन यह काली हल्दी जो मैंने मंदिर के मेन गेट पर लगाई, इस तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर है, लेकिन मैंने यहाँ भी लगाई है। तो आप पूरा ब्लॉग विस्तार से देखकर और इस पौधे को आप यदि अभी दीपावली आने वाली है, आप दीपावली पर भी इस पौधे को अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप इसके 108 पत्र पर माँ लक्ष्मी का यानी कि श्रीम श्रीम लिखकर और यह माला आप दीपावली के दिन माँ को अर्पण कर कर सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप यह यक्षिणियों के रूप में हैं, हमको माँ का आशीर्वाद के रूप में यह वनस्पतियाँ हैं। तो मैं वनस्पति की तो जानकारी सभी को देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने घर के ऊपर इन पेड़ पौधों को लगाइए। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप लोग इस वनस्पति के, मैंने 2-3 प्रयोग भी दिए हैं धन प्राप्ति के, सबसे ज़्यादा उसी के होते हैं। तो आप पूरा ब्लॉग देखकर आप धन प्राप्ति के लिए इसको ले सकते हैं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मुझसे अभी कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको कोई ऐसी जड़ी बूटी बताइए जो घर पे लगाने से हमारे घर से दरिद्रता खत्म हो जाए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप अपने घर के ऊपर ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, यह लगाते हैं, तो आपके घर से दरिद्रता तो खत्म होती ही है, यह आपके घर को एक अच्छा सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह जो पौधा आप देख रहे हैं, देखने में लगता है प्लास्टिक जैसा, इसको सभी जानते हैं। इसको मनी प्लांट बोलते हैं, धन बेल भी बोलते हैं, लेकिन इसको क्यों बोलते हैं और किस लिए बोलते हैं, तो यही चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। और इसको किस दिन लगाया जाता है, किस हिसाब से लगाया जाता है, सारी चीज़ें। बहुत सारे भक्तों के ये प्रश्न भी आते हैं कि हमारे घर से तो कई सालों से फिर भी हमारे घर से में दरिद्रता कम नहीं हुई है, तो यह प्रश्न भी आते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारा जीवन है, यह शरीर है, यदि हम इसका अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन यह शरीर भी आपको जवाब दे देगा। लेकिन यह पेड़ पौधों को भी आप अच्छी तरह, ये थोड़े दिन आपको, मान लो आप इनको लाते हैं तो थोड़े दिन अच्छी एनर्जी देते हैं, उसके बाद में यह जो पौधे हैं, या पौधे एनर्जी देना कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर से वह एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी कि ऊर्जा। तो आप इस पौधे को रवि पुष्प नक्षत्र में लगाइए, गुरु पुष्प नक्षत्र में लगाइए। अच्छे योग से इसको यदि आप लगाते हैं और हर अमावस्या पूर्णिमा के दिन इन पौधों के पास में आप दीपक लगाते हैं और इनको देवी की तरह पूजते हैं, तो यह जरूर आपको फल की प्राप्ति देते हैं। दूसरा, जैसे रवि पुष्प नक्षत्र में एक दिन पहले आप इस पौधे को निमंत्रण दीजिए। फिर आप रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो इसके 3 इंच का जड़ का, इसकी जड़ तो ऐसे स्वतः ही मिल जाती है, तो आप 3 इंच का इसकी जड़ का टुकड़ा आप तोड़कर घर में ले जाकर धूप दीप कर कर, और लक्ष्मी मंत्र मैंने बहुत जगह दिया है, तो आप लक्ष्मी मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर कर एक लाल कपड़े में बांधकर या फिर चांदी की डिब्बी में भरकर अपने धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि धन की कोई बारिश होती है। यहाँ लोग बाग ये सब कुछ झूठ झाट बोलते हैं। धन आप मेहनत करोगे तो ही आएगा आपके पास में। आपका कहीं फंसा हुआ धन है वो निकल कर आ जाएगा। जो आपके नुकसान होता है वह नुकसान नहीं होगा, और जब आपका नुकसान नहीं होगा, घर में सब लोग निरोगी रहेंगे,
तो स्वतः ही धन बचेगा, सारी चीज़ें। तो धन भी हमेशा सोच समझ कर खर्चा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में बहुत सारे पैसे हैं तो हम कहीं भी इनको वेस्ट करें। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है लोगों को, फिर फालतू की चीज़ों पर, और फिर जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इधर उधर फ़ोन करते और ठगी का शिकार होते हैं। तो यह चीज़ें कभी मत कीजिए। जहाँ आपको, यदि आपकी कमाई 100 रुपये है तो आप 100 रुपये में से ज़्यादा नहीं तो आप 10 रुपये तो ऐसे रखिए कि इनका ये हमारे पास आए ही नहीं, बाकी के अपने उस हिसाब से खर्च कीजिए। क्योंकि वो हर महीने के आपके जो 100 रुपये की कमाई के 10 रुपये हैं वो आपको आगे जाकर काम आएंगे। लेकिन आप 100 रुपये तो कमाते हैं लेकिन आप 500 रुपये का खर्च कर देते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझसे बहुत सारे लोग सट्टे के नंबर मांगते हैं, सारी चीज़ें। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जड़ी बूटी हुई या फिर जो भी तंत्र की जानकारी, और मैं वही जानकारी देती हूँ जिससे लोग बाग की ठगी ना हो। किसी भी चीज़ में वह ठग का शिकार, लेकिन उसके बाद भी लोग बाग होते हैं ठगी का शिकार। इतने कितने ही हमारे देश में ऋषि महात्मा आए और गए, कोई आज तक सुधरा है? नहीं सुधरा है। हमारे थोड़े बहुत लोग सुधर जाएंगे, हम बस वही ठीक है। और इन वनस्पति की जानकारी मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ भगवती इस वनस्पति के रूप में कच्चे तत्व में विद्यमान रहती है हमेशा। तो आप लोग इनको देवी की तरह पूजते हैं। इसकी यक्षिणी है। यदि आपने कंटिन्यू इसके पास में 21 दिन तक इसके नीचे यहाँ पर बैठकर आपने लक्ष्मी मंत्र का जाप किया और घी का दीपक इसके पास में रात्रि के समय लगाया और इससे सच्चे मन से प्रार्थना की, तो आपके घर में यहाँ इतना धन धान्य कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और वह उसी हिसाब से होगा कि आपकी नौकरी नहीं लग रही तो आपकी नौकरी लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बस लाकर लगा दिया, बस रोज़ पानी उनी डालो, नहीं। इनकी एक उस हिसाब से देखभाल भी करनी होती है। गंदा पानी इनमें कभी नहीं डालना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा, लोग बाग सोचते हैं कि अरे ये तो फालतू की बातें नहीं हैं। यदि आप इन चीज़ों को करते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वह इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हर एक प्रकार के इंसान से आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनको कौन सा पौधा कौन से नक्षत्र में लगाना है, कहाँ पूजा पाठ करनी है, कहाँ सारी चीज़ें करनी है, कहाँ पैसा उनको उस हिसाब से करना है, दान दक्षिणा सारी चीज़ों में। और हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं या फिर उनसे भी, तो वहाँ लोग 1000 बार सोचते हैं और फिर जहाँ उनको नहीं खर्च करने का होता है वहाँ कर देते हैं। तो आप लोग इन बहुत सारे पौधों को लगाकर, जैसे वो इस साइड के ऊपर यह है घृत कुमारी, नहीं वन कुमारी, घृत कुमारी एलोवेरा को बोलते हैं, यह नागदोन है तो इसको वन कुमारी बोलते हैं। तो वन कुमारी का पौधा लगाने से भी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती। इसके बारे में बताया जाता है, वन कुमारी के बारे में, कि बताया क्या, मैं तो प्रयोग भी करती हूँ। इसकी कुछ मुनक्के बनाए जाते हैं अच्छे नक्षत्र में, हाथ में पहना जाता है, गले में। तो यहाँ तीनों लोगों को वश में करने की क्षमता रखती है, यहाँ तक कि आदृश्यकरण की भी क्षमता रखती है। लेकिन आज के युग में यह चीज़ें होती नहीं हैं। यह बहुत पहले होती थी, उस प्रकार के ऋषि महात्मा होते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो आज के युग में बहुत सारी चीज़ें जो इस हिसाब से नहीं होती है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप ये घर बैठे तंत्र के छोटे छोटे से उपाय कर कर, और ऐसा भी नहीं कि अंधविश्वास में, भाई मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर के ऊपर ये लाओ वो लाओ सारी चीज़ें। लेकिन मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने घर के ऊपर ज़्यादा नहीं तो संडे के दिन आप चाहे आप गायत्री के किसी भी पाठ से एक, ज़्यादा नहीं तो 108 आहुति जरूर डालें, चाहे गणपति जी के नाम से, जो भी आपके इष्ट। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि नहीं आप माँ काली की भक्ति करो या भोलेनाथ की, वह आपके ऊपर निर्धारित है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं कि माता जी हम राधा जी के भक्त हैं, तो बहुत सारी चीज़, तो मैं सबका सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं जब भगवती की साधक हूँ तो मैं सारी चीज़ें उन्हीं की दूंगी। और भगवती तो इन सबसे पहले की चीज़ें हैं, रामायण महाभारत सारी चीज़ें बाद में, पहले सबसे पहले तो यही है। और यहाँ तक कि तीनों देवताओं को भी इनके ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, यहाँ भी हमारे ग्रंथों में बताया जाता है। तो मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करती हूँ, किसी जिसकी मर्जी हो उस देवता को, मैं तो उनके इष्ट के बीज मंत्र के बारे में ही बताती हूँ। आप अपने इष्ट के बीज मंत्र जो भी हैं उनको करिए और उनसे भी लाभ उठाइए आप, ऐसा नहीं है। तो आप इस पौधे को रवि पुष्प नक्षत्र में लगाकर अपने घर में आप
माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी आने वाली है दीपावली। दीपावली के 14 के दिन आप इस पौधे को अपने घर के ऊपर लगाइए। जिस तरह आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इस पौधे की पूजा कीजिए, उसको साफ सुथरी जगह पर लगाइए। यह पौधा जितना फले फूलेगा आपके घर में उसी प्रकार से सारी चीज़ों में वृद्धि होगी। चाहे आप किसान हो, कोई भी हो, आपकी नौकरी में उन्नति होगी, सारी चीज़ों में। क्योंकि यह जिस एनर्जी से भरपूर है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, मैं यह एकदम सत्य है। जैसे मैं बहुत सारी साधना ज़्यादातर इन्हीं की ही देती हूँ मैं। आपने देखा होगा कि जो साउथ की फिल्में आती है उनमें नीम के पेड़ को के अंदर ही वो मंदिर ज़्यादा नहीं बनाते हैं, वो नीम के पेड़ के अंदर ही माता जी का स्वरूप मानते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्यों करते हैं? उनको पता है कि माँ प्रकृति में विद्यमान है। तो यही सारी चीज़ें हैं। यह चीज़ें मुझे भी अच्छे से पता चल गई है कि माँ भगवती इस जो प्रकृति है इसी में विद्यमान है। यदि हम इस प्रकृति में जो कुछ विशेष पौधे, या मेरे पास में काली हल्दी का काफ़ी महत्व है, ऐसा नहीं है। तो काली हल्दी जहाँ पर होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा और गणपति बाबा की विशेष कृपा होती है। रिद्धि सिद्धि और गणपति के सहित वह अपनी कृपा, ऐसा नहीं कि इनमें आकर ही वो बैठ जाते, नहीं, उनकी कृपा होती है इन कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं हमेशा बताती हूँ ना, काली हल्दी से ताले वगैरह, यह सब जादू की चीज़ें हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ भालू लेकर मदारी आता था, वह एक बच्चे को 2 हिस्से में काट देता था, बहुत सारी चीज़ें। तो यह उसी चीज़ें कबूतर बना देता था, क्या क्या। तो वह यह सारी चीज़ें होती है। लेकिन यह जो साक्षात चीज़ें हैं आप इनको कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। चाहे मैं तंत्र की जानकारी दूं, मंत्र की दूं, जड़ी बूटियों की दूं, यदि आप लोग अच्छे से इनको करते हैं और इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है आप लोगों को। लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग इस वनस्पति को अपने घर के ऊपर, रवि पुष्प नक्षत्र हुआ, नवरात्रि में भी लगा सकते हैं। दूसरा, आप नवरात्रि में लगा लीजिए, सारे दोष खत्म कर देगा, चाहे कोई सा भी ग्रह आपका खराब हो। इस प्रकृति की सबसे अच्छी बात यही है कि यह आपकी हर एक दोष को खत्म कर सकती है, आपके मन को हमेशा प्रसन्न रखती है। किसी तीसरे इंसान की आपकी दुनिया में ज़रूरत नहीं होती है जब आप प्रकृति के बीच रहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो आप लोग इन वनस्पति को अपने घर के ऊपर लगाकर और बहुत सारी चीज़ों में आप फायदा कर सकते हैं। आप इन पौधों को आप सुंदरता के लिए लगाते हैं, लेकिन सुंदरता के लिए नहीं। या जिनकी शादी नहीं हो रही वो रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ यदि चांदी के ताबीज में भरकर पहन लेते हैं तो भगवती की कृपा से उनकी शादी जरूर हो जाती है। तो इसके मैंने बहुत सारे अंदर वीडियो दिए हैं, आप लोग अंदर से वीडियो लेकर और इन प्रयोग को कर सकते हैं। आगे भी मैं आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी। जब तक इस शरीर में हूँ मेरा काम है माँ प्रकृति की और माँ काली का गुणगान और इनकी जानकारी देना। आगे आप लोगों की मर्जी, आपको कैसे इन चीज़ों को करना है। तो आप इस वन कुमारी को अपने घर के ऊपर लगाकर और आपके घर का जो भी दोष है वह खत्म कर सकते हैं। कभी कोई ज्योतिष सारी चीज़ें बता रहे हैं तो यह लगाइए। इसकी जो जड़ है उसको रवि पुष्प नक्षत्र में आप चांदी के ताबीज में भरकर भी धारण कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यह कार्य कर जरूर देखिएगा। इसमें कोई आपका ज़्यादा पैसा खर्च, 150 रुपये में आपका काम हो जाएगा। पौधा मंगाइए, आप इसको बस थोड़ी सी देखभाल करने पर ही यह आपके घर को बहुत अच्छी एनर्जी प्रदान करता है। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती रहती हूँ इन चीज़ों के बारे में, या करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो कर जरूर देखिएगा।